आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अटेंशन अटेंशन। व्हाट्सएप पर एक खबर फैल रही है कि भारत में कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो गई है और रजिस्टर करने के लिए डाउनलोड करें वैक्सीन ऐप। ये खबर एकदम ही फर्जी है। वैसे भी कोरोना कवरेज सुनने वाले इस व्हाट्सएप की फर्जी खबर में नहीं उलझे हैं, क्योंकि हम तो आपको कई दफ़ा वैक्सीन पर अपडेट देते रहते हैं। और अब YouTube ने बताया है कि वो भी एक ऐसे लिंक ऐड करेंगे जो कोरोना वैक्सीन पर फर्जी खबरों के बारे में जानकारी देगी। हेलो, नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और मैं फिर हाजिर हूँ आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट कोरोना कवरेज लेकर। यहाँ मैं आपको बताती हूँ उन तमाम साइंटिफिक कहानियों के बारे में, रिसर्च के बारे में और शानदार रिपोर्ट्स के बारे में भी। आज कोरोना कवरेज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या आर्थराइटिस की दवा कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होगी। फिर बात होगी कि कितने सालों तक इम्यून रह सकते हैं कोरोना से संक्रमित लोग। साथ ही बताएंगे कि अब घर पर खुद भी कर सकते हैं कोरोना का टेस्ट, लेकिन कहाँ और कैसे। और आखिर में मुलाकात करेंगे एक कोरोना सर्वाइवर से। उससे पहले कोरोना से जुड़ी देश दुनिया की अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देश में कोरोना का आंकड़ा 89,60,000 के करीब पहुंच गया है। 24 घंटे में करीब 45,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इतने ही समय में करीब 49,000 लोग रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो ये संख्या 4,43,000 के करीब हो गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,31,600 से ज़्यादा है। दुनिया भर में अब तक 5,65,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 3,93,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 13,53,000 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो ये आंकड़ा अब 1,58,00,000 के करीब है। कोरोना के बिगड़ते हालात और मेडिकल स्टाफ की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके मुताबिक अब 4th और 5th ईयर के MBBS के स्टूडेंट्स, इंटर्न्स और BDS पास डॉक्टरों को कोरोना की ड्यूटी में लगाया जा सकता है। इंदौर की एक मशहूर ज्वेलरी शोरूम के 20 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन इस शोरूम से दिवाली के मौके पर ख़रीदारी करने वाले कस्टमर्स को ट्रेस करने में जुटी है, ताकि उनका भी टेस्ट कराया जा सके। प्रशासन ने इसके लिए ज्वेलरी शोरूम से कस्टमर्स की लिस्ट मांगी है। साथ ही शहर के बाकी शोरूम को भी सैनिटाइजेशन के लिए कहा गया है। हरियाणा के जिंद में एक स्कूल के 11 स्टूडेंट्स और 8 टीचर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना टेस्टिंग मोबाइल टीम ने तय किया है कि अब सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स और स्कूल स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। अमेरिका में करीब 2 हफ्ते से हर दिन औसतन 1 लाख केस सामने आ रहे हैं। न्यूयॉर्क में कोरोना के बढ़ते इन्फेक्शन की वजह से एक बार फिर स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। यहाँ के मेयर बिल डे ब्लासियो ने ये जानकारी दी है। 27 नवंबर से शुरू होने वाली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका के 3 खिलाड़ी आइसोलेशन में हैं। हालांकि इन 3 खिलाड़ियों के नाम बोर्ड ने अभी बताए नहीं हैं। दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर 2,000 रुपये का फ़ाइन लगेगा। इसका ऐलान खुद CM अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। उन्होंने कहा कि पहले 500 रुपये का फ़ाइन लगता था, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क नहीं पहन रहे हैं। इस वजह से इस फ़ाइन को बढ़ाकर 2,000 रुपया किया जा रहा है। अपोलो ग्रुप हॉस्पिटल के साथ मिलकर टाटा ग्रुप ने आज सबसे किफ़ायती स्वदेशी कोरोना टेस्ट किट फेलुदा को दिल्ली में लॉन्च कर दिया है। इससे महज 40 मिनट में ही टेस्ट के नतीजे सामने आ जाते हैं। कोरोना से लड़ने के लिए जाहिर तौर पर कोरोना वैक्सीन पर टेस्टिंग तो चल ही रही है, लेकिन हम आपको साथ ही साथ अलग अलग स्टडीज़ के हवाले से भी बताते रहते हैं कि दूसरी बीमारियों की जो दवाइयाँ हैं वो भी कई बार कोरोना से लड़ने में मददगार साबित होती है।
जैसे कुछ दिन पहले हमने एक स्टडी पर बात की थी जो पोलियो की वैक्सीन पर थी, जो कहती है कि ये वैक्सीन कोरोना के रिस्क को कम कर सकती है। साथ ही में हमने आइवरमेक्टिन दवा पर भी बात की थी जो कोरोना के ट्रीटमेंट में काम आ सकती है। आज फिर हम एक ऐसी ही दवाई के ऊपर बात करेंगे। एक इंटरनेशनल स्टडी आई है जो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर लंदन के इंपीरियल कॉलेज और स्वीडन के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में की है, जो कि जर्नल साइंस एडवांसेस में भी छपी है। ये स्टडी दावा करती है कि अर्थराइटिस की दवा बुजुर्गों में कोरोना वायरस के रिस्क को कम कर सकती है। इसमें मैंने बात की डॉक्टर सचिन भोसले से, जो फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंद में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। डॉक्टर, ये जो अर्थराइटिस ड्रग है जिसकी बात इस रिसर्च में की गई है, वो कह रही है कि बुज़ुर्ग लोगों में ये जो ड्रग है वो कोविड से लड़ने में कारगर साबित हो सकती है। आखिर इस ड्रग में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कोविड के इलाज में काम आ सकती है? ये जो अर्थराइटिस ड्रग है ना, अर्थराइटिस की दवाइयाँ दो टाइप की होती है। एक दवाई जिससे दर्द कम होता है और इन्फ्लेमेशन कम होता है, जैसे कि स्टीरॉइड, ये पुरानी टाइप की दवाई है। दूसरे टाइप की जो दवाइयाँ है, जैसे ये दवाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसका नाम है बैरिसिटिनिब। ये दवाई जो है इसको डिसीज मॉडिफाइंग एजेंट बोलते हैं। ये जो दवाई है डायरेक्टली अर्थराइटिस का इन्फ्लेमेशन कम करती है और जोड़ों को और हड्डी को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन ये पता चला इंपीरियल कॉलेज को, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ स्टडी किया, उसमें इनको पता चला कि ये कोविड-19 का जो पेशेंट है उसमें वायरस को भी ये दवाई लागू पड़ती है। इसके अलावा जो लोगों की तबीयत बिगड़ती है कोविड-19 में, कोरोना वायरस में लोग मरते क्यों है, क्योंकि उनको एक चीज होती है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन स्टॉर्म। ये जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है इससे बचाता है पेशेंट को। तो ये दवाई का कोविड में डबल फायदा है, ये वायरस को भी खत्म करती है और साइटोकाइन स्टॉर्म को भी कम करती है। डॉक्टर, अगर जिन्हें अर्थराइटिस की बीमारी है और उन्हें भी कोविड हो जाता है, तो क्या ये ड्रग उनमें ज़्यादा असरदार साबित होती है? नहीं, ये दवाई उनके अर्थराइटिस के लिए भी काम करेगी। अर्थराइटिस का डोज अलग होता है उसको और एक दवाई के साथ में दी जाती है। लेकिन अर्थराइटिस वाले व्यक्ति को अगर कोविड हो जाए तो उनमें ये दवाई जरूर काम करेगी, लेकिन नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा नहीं, उतनी ही अच्छी तरह से काम करेगी। और जिन बुजुर्ग लोगों को डॉक्टर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है और उन्हें ये कोविड के इलाज में दी जाए, तो साइड इफेक्ट्स होने की कितनी संभावना होती है? इन जनरल ये दवाई ये सब सोच समझ के ही इंट्रोड्यूस की गई है। लकीली ये दवाई की नॉर्मल लोगों में या बुजुर्ग लोगों में बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन फिर भी साइड इफेक्ट हर चीज के होती है। ये दवाइयों का लिवर के अगेंस्ट थोड़ा सा साइड इफेक्ट होने की पॉसिबिलिटी है, तो कम्प्लीटली सेफ है ऐसे भी बोल नहीं सकते। तो डॉक्टर, ये जो ड्रग है, क्या आपके हिसाब से इसे प्रेजेंट सिचुएशन में देना चाहिए या फिर आने वाले दिनों में इसका किस तरह का प्रेफरेंस लेवल होगा? अभी कोविड का ऐसा है ना, कोविड-19 कोरोना वायरस जो भी हम बोलते हैं ये नई बीमारी है, हम अभी भी उसके बारे में सीख रहे हैं। कोविड-19 के लिए अब तक कोई स्पेसिफिक दवाई बनी ही नहीं है। काफी सारी दवाइयां ट्राई कर चुके हैं लोग, एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्राई किया है लोगों ने, स्टीरॉइड ट्राई किया है, एंटी मलेरिया ट्राई किया है, एंटी कैंसर ड्रग ट्राई किया है। जैसे ये एंटी अर्थराइटिस ड्रग भी ट्राई हो रहा है, जिसमें पता चला है कि 71% लोगों को उससे बेनिफिट मिलता है। 35 लोग अगर आईसीयू में जाके उनकी डेथ होने वाली है, तो शायद उसमें से आधे लोगों की डेथ नहीं होगी। तो फायदा जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जिसको रामबाण उपाय बोलते हैं वो टाइप की दवाई ये नहीं है, स्पेसिफिक कोविड की नहीं है, लेकिन कुछ बेनिफिट जरूर दिखाई दे रहा है और वक्त के साथ हमें और पता चलेगा इसके बारे में। डॉक्टर, एक आखिरी सवाल ये कि इस पूरे रिसर्च का क्या फ्यूचर है, आप इसे कितना क्रेडिबल मानते हैं?
क्रेडिबिलिटी ये रिसर्च में तो जरूर है, नहीं है ऐसा बोल नहीं सकते। और ये रिसर्च हुआ, उसके साथ साथ में इटली और स्पेन में ये दवाई इस्तेमाल हो चुकी है लोगों के अंदर। उन्होंने ही ये स्टैटिस्टिक्स प्रोड्यूस किया है कि 70% लोगों को, 70% लोगों को ये दवाई से फायदा हो सकता है। तो रिसर्च में जरूर क्रेडिबिलिटी है, लेकिन प्रिलिमिनरी रिसर्च है, इसमें और कुछ फायदा और कुछ रिसर्च होगा आगे, और हमें 1 साल में पता चलेगा कि इसमें क्रेडिबिलिटी सचमुच कितनी थी या नहीं, लेकिन पॉजिटिव जरूर लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमसे ये ख़ास बातचीत करने के लिए। अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर कब तक कोरोना के लोग इम्यून रह सकते हैं। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। तो ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आप कोरोना कवरेज सुन रहे हैं और मेरा नाम खुशबू है। कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद जब आप ठीक हो जाते हैं तो आप कब तक इम्यून रह सकते हैं, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा सुना होगा। पहले कुछ स्टडीज़ बता रही थी कि 3 महीने तक इम्यून रहा जा सकता है। फिर हमने ही आपको कोरोना कवरेज में एक स्टडी के हवाले से बताया कि कुल 5 महीने तक रहा जा सकता है। और अब कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि 8 महीने से कई सालों तक इम्यूनिटी रही है। क्या है पूरा रिपोर्ट, हमारी सहयोगी शैल ने बात की आज तक रेडियो के हेल्थ कॉरेस्पॉन्डेंट रिचिक से। सर, पहले शुरुआत में कोरोना के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को हेलो। हाँ जी सर, पहले शुरुआत में कोरोना के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को लेकर कहा जाता था कि ये 3 महीने रहती है, फिर 5 महीने, और अब एक नई रिसर्च कह रही है कि 8 महीने तक रहती है। आपके हिसाब से ये कितना सही है? शैल, देखिए, 3 महीने, 5 महीने, 8 महीने, ये आगे बढ़ करके साल भर या 2 साल भी, 3 साल भी हो सकता है, या जीवन काल के लिए भी हो सकता है। इम्यूनिटी डेवलप होती है शरीर में एक बार किसी बीमारी से ग्रसित होने के बाद। डेंगू हो या मलेरिया हो या जॉन्डिस हो, आप इन सारी बीमारियों को अगर आप देखते हैं तो लोग एक बार बीमार होने के बाद उसकी इम्यूनिटी डेवलप कर लेते हैं शरीर में, और फिर वो जब कभी दोबारा वैसी बीमारी होती है तो ठीक भी हो जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। जहां तक बात रही ये नई रिसर्च का या स्टडी का, हमारे दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स और लोग, सरकारें, किसी को इस वायरस के बारे में बहुत डिटेल में कुछ पता नहीं था। तो शुरुआती जो स्टडीज हुई हैं उनके हिसाब से 3 महीने था, बीच में स्टडीज आई तो फिर उन्होंने 5 महीने किया। ये स्टडीज हुई होंगी उन पेशेंट से जिनके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हुई होंगी वायरस को लेकर के, और वो कितने दिन तक एंटीबॉडीज डेवलप रहती हैं उस स्टडी के आधार पर डॉक्टर ये कंक्लूजन निकालते हैं। अब जो नई स्टडी आई है जिसमें 8 महीने की बात की जा रही है, वो लाजोला इंस्टीट्यूट है यूएस की। वहाँ उन्होंने वैज्ञानिकों ने 185 लोगों की जांच की, उसमें से 92% जो थे वो माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्डली इन्फेक्टेड थे, मतलब हल्के रूप से बीमार थे, और बाकी जो थे वो गंभीर थे। तो उन लोगों में अगर 8 महीने तक एंटीबॉडी सर्वाइव कर रही है, इसका मतलब ये है कि आप 8 महीने तक आपकी इम्यूनिटी जो है वो कोरोना के खिलाफ बनी हुई है। अगर इसी स्टडी को बड़े पैमाने पे किया जाए अलग अलग देशों में, तो हो सकता है कि ये रिजल्ट 12 महीने का हो या 24 महीने का आ जाए। तो ये समय लगेगा ये एग्जैक्टली पता करने में कि हमारी इम्यूनिटी कितने दिन तक रहती है। जी सर, इसमें एक और बात है, वो है री इन्फेक्शन को लेकर। कोरोना से ठीक हुए लोग कई साल तक दोबारा संक्रमित नहीं हो सकते, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, ये बड़ी सामान्य सी बात है और इसको ऐसे ही लेना चाहिए। हालांकि कोरोना बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका असर जो है वो सीधे सीधे श्वसन प्रणाली पर पड़ता है, जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। हमारा फेफड़ा, सांस की नली, नाक और जुबान, जो मुंह है।
अगर सर्दी खांसी जुकाम किसी को होता है और वो अचानक गर्मी में, मान लीजिए कई बार गर्मियों में हो जाता है, ठंडा गर्म होता है, सीजन बदलता है, या धूल मिट्टी से इन्फेक्शन होता है, एलर्जी होती है लोगों को, तो उससे सर्दी जुकाम होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, री-इन्फेक्शन हो सकता है, बड़ी बीमारी है, दोबारा भी हो सकता है। उससे बचाव का तरीका जो है वो हमें अपनाना पड़ेगा। री-इन्फेक्शन से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो प्रिकॉशंस बताए जा रहे हैं, जो बचाव के तरीके बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो करते रहें। अपने आप को वेदर के अकॉर्डिंग संभाल कर रखें। और दूसरा, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि भारत में मोर्टेलिटी रेट इसी वजह से कम है कि भारतीय खानों में जो मसाले उपयोग होते हैं, सब्जियां और मसाले, वो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए सबसे अच्छे जो मसाले हैं वो हैं लौंग, काली मिर्च, अदरक, और गिलॉय जो आयुर्वेदिक दवा जिसका बनता है। अगर इन मसालों का उपयोग रेगुलर करते रहें एक अच्छी मात्रा में, तो आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। आप थोड़ा अवॉइड करें ऐसे लोगों, मतलब मरीजों के पास जाने से, और संक्रमित इलाके में न जाएं, तो आपको री इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके पीछे बस ये बहुत ही साधारण सी कहानी है। जी सर। सर, इस स्टडी का वैक्सीन पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस रिपोर्ट में वैक्सीन के लंबे वक्त तक प्रभावी होने की उम्मीद जताई गई है। शायद मैं एक बात बता दूं, बहुत ही हाल ही में WHO के चीफ जो हैं उन्होंने ये बात कही थी, और इवन US के बड़े डॉक्टर हैं, मैं भी उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने भी ये कहा था कि अभी तक जितने भी वैक्सीन बन रही हैं वो कोरोना वायरस को खत्म नहीं कर सकती, वो सिर्फ आपको कोरोना वायरस से बचा सकती है। तो अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल प्रॉपर रखते हैं, खान पान सही रखते हैं, प्रिकॉशन मेंटेन करते हैं, तो जो भी वैक्सीन भविष्य में लगाई जाएंगी वो ज्यादा समय तक चलेंगी। अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हैं और आप अपनी प्रिकॉशंस का ख्याल नहीं रखते हैं और खान पान सही नहीं है, आप ठंडा गर्म करते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस तो ऑब्वियस सी बात है वो दोबारा हो सकता है। लेकिन सेहत सही है, आप प्रिकॉशन मेंटेन करके रख रहे हैं, खान पान दुरुस्त है, तो आपको लगाई गई वैक्सीन भी ज्यादा लंबे समय तक असर करेगी। यही एक उम्मीद वैज्ञानिक भी जता सकते हैं और यही उम्मीद कोई भी एक्सपर्ट जताएगा। जी सर। सर, आपके हिसाब से इस स्टडी का कितना महत्व है, ये कितनी सटीक है? शैल, देखिए, इस बारे में तो सही जानकारी इस स्टडी को करने वाले वैज्ञानिक ही दे पाएंगे, लेकिन क्योंकि सैंपल बड़ा छोटा है, उन्होंने 185 लोगों को ही सिलेक्ट किया है। अगर वो 1,85,000 होते या 18,500 लोग होते तो शायद उसकी सटीकता का अंदाजा और एक्यूरेट होता। ये वैसे ही है जैसे चुनाव में हम लोग एग्जिट पोल देखते हैं टीवी पर और अखबारों में, तो छोटा सैंपल होता है तो अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और जब बड़ा सैंपल होता है तो अनुमान लगाना थोड़ा ज्यादा आसान होता है और वो सटीकता के नजदीक पहुंचता हुआ दिखाई पड़ता है। तो छोटे सैंपल साइज के हिसाब से अगर ये रिजल्ट आ रहा है 8 महीने, तो अच्छी बात है। स्टडी भले ही छोटी हो, लेकिन कई बार बड़ी प्रभावी होती है और कई बार बड़े माइलस्टोन का काम भी करती है। हो सकता है कि इस स्टडी को देख करके फ्यूचर में कोई बड़ी स्टडी की जाए जिसमें लाखों लोगों को शामिल किया जाए, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। और बाकी इस स्टडी की जो सटीकता है उसका पीयर रिव्यू होगा। वैज्ञानिक लोग, सीनियर वैज्ञानिक जो होते हैं, स्टडी करने वालों से जो सीनियर वैज्ञानिक होते हैं वो स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर उस स्टडीज का रिव्यू होता है, और वो रिव्यू के बाद वो एक्यूरेट बता पाएंगे कि ये स्टडी कितनी प्रमाणिक है, कितनी सही है, और 8 महीने का जो दावा किया जा रहा है वो कितना सही है या गलत। शुक्रिया रिची, जानकारी देने के लिए। कोरोना जांच करवाने के लिए अस्पतालों तक जाना होता है ऑब्वियसली। कई जगहों पर तो जैसे महाराष्ट्र में जगह जगह कोरोना जांच के लिए सेंटर्स भी बनाए गए हैं। और अब अमेरिका से ऐसी खबर मिली है कि वहाँ आप कोरोना की जांच घर पर कर सकते हैं, वो भी ये जांच आप खुद से ही कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर, मैंने हमारी सहयोगी साक्षी से समझा है। तो साक्षी, मेरा आपसे पहला सवाल तो यही है कि ज़रा इस टेस्टिंग किट के बारे में बताइए। जी खुशबू, सबसे पहले तो ये बहुत खुशी की बात है कि कोविड-19 का टेस्ट जो है अब घर में भी करना संभव है, और इसी टेस्टिंग को सबसे पहले अप्रूव करने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका नाम है
द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 की पहली सेल्फ होम टेस्टिंग किट को अप्रूव किया है। इस किट से टेस्ट करने पर आपको आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, ये जो है आपको 30 मिनट के अंदर अंदर मिल जाता है। तो ये एक जो खबर है जो सामने आई है 2-3 दिन पहले, बहुत ही पॉजिटिव खबर है। तो साक्षी, क्या होगा अगर किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो इसके बाद क्या करना होता है, क्या प्रोसीजर है इसका? जी खुशबू, पहली बात तो भगवान ना करे कि ऐसा कभी कुछ हो, मगर XYZ का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो उसे जो है टेस्ट के 30 मिनट के बाद ये पता चल जाता है, और फिर उसके हिसाब से आपको ये बात जो है डॉक्टर को बतानी होगी, और तब वो आपका ये सैंपल साथ लेकर जाते हैं और आगे की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं। और ये तभी होता है जब पॉजिटिव इंसान 14 या 14 साल से नीचे का हो। और खुशबू, एक बात और है, ल्यूसिरा हेल्थ जिसने इस किट को बनाया है, उनका कहना है कि ना सिर्फ इंडिविजुअल्स बल्कि हॉस्पिटल्स में भी लोग इस सेल्फ टेस्ट किट का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी अपडेट है। शुक्रिया साक्षी। और अब जाने से पहले रोज़ की तरह एक मुलाकात कोरोना सर्वाइवर से, ताकि जब आप कोरोना सर्वाइवर को सुने तो आपको हिम्मत मिले, कोरोना से लड़ने की ताकत मिले और ऐसी जानकारियाँ मिले जिससे आपके मन में बैठे सारे भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि जानकारियाँ आपको सशक्त बनाती हैं। तो चलिए फिर आपको मिलवाते हैं मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके से राजेंद्र व्यास जी से, जो सिंहौर जिले के गोपालपुर थाने में सब इंस्पेक्टर हैं। लॉकडाउन के वक्त इन्होंने अपनी अहम सेवा दी। इनकी उम्र 59 साल है। जब ये कोरोना से संक्रमित हुए तो अपने घर जिया गांव आ गए। अब इन्होंने कैसे कोरोना से लड़कर जीत हासिल की, ये जाना हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने। सुनिए क्या कहा राजेंद्र व्यास जी ने। जी सर, आप पुलिस कर्मचारी हैं, आप सब इंस्पेक्टर हैं, तो आप एज अ वॉरियर भी पहले आप काम कर रहे थे कोरोना के लिए, और अब आपको कोरोना संक्रमित भी हुए, आप फिर ठीक भी हुए। ये कैसे हुआ, ये आपको कब मालूम पड़ा, क्या लक्षण थे आपको? जी एक्चुअली मैं जब लॉकडाउन किया गया था तब मैं इछावर में पोस्टिंग थी। वहाँ पर लोगों को अवेयरनेस के संबंध में काफ़ी लोगों को समझाते थे। उस समय लोग मान भी रहे थे, लेकिन अभी लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। उसी लापरवाही का परिणाम माने मैं जब अपने गोपालपुर थाने से अवकाश पर घर आया, तीसरे या चौथे दिन मुझे बुखार से मैं पीड़ित था, लेकिन सर्दी जुकाम या ऐसे कोई लक्षण मुझे प्रतीत नहीं हो रहे थे। उसी दौरान मेरा बेटा जो डॉक्टर है उदयपुर में जी वो छुट्टी पर घर आया, तब उसने देखा तो उसने मुझे राय दी कि पापा अपन कोविड जांच और करा लेते हैं, बाकी जांचों में तो कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। कोविड जांच कराई तो कोविड जांच में 5-10 को मैं पॉजिटिव आया हूँ, और डॉक्टर की सलाह पर मैं होम क्वारंटाइन हुआ था। आपको बुखार के अलावा भी कोई सिम्टम्स थे, खांसी सर्दी? नहीं, खांसी सर्दी तो ऐसी विशेष नहीं थी, लेकिन बुखार ही था जो दिन में कम से 2-3 बार मुझे आ जाता था। एक टेबलेट लेते और बुखार उतर जाता था। तो कितने दिन आप घर में आइसोलेट रहे? मैं करीब घर में 15 दिन आइसोलेट रहा। जो डॉक्टर सलाह थी उसके अनुसार ट्रीटमेंट भी लिया, और बेटे ने, जो डॉक्टर बेटा है आशुतोष, उसने भी अभी करीबन 8-9 महीने से कोरोना पॉजिटिव पेशेंटों का ही उपचार कर रहा है। उसने भी अपने विवेक अनुसार उपचार किया। जी सर, आप घर पे ही आइसोलेट हुए हैं, और तो क्या आपके घर पे किसी और को भी कोरोना हो गया, आपके थ्रू फैला हो सकता है? हाँ, कोरोना मेरे छोटे भाई महेंद्र को भी हुआ था, और मेरे बड़े बेटे अंकित व्यास को भी कोरोना हुआ था। बाकी परिवारजन को हमारी सावधानी से दूर रखकर कोरोना से बचाव के संबंध में बताया गया, ताकि वो पॉजिटिव या उनको कोरोना के कोई लक्षण उत्पन्न ना हो। और हम तीनों लोग ऊपर अपने मकान के ऊपर रूम में शिफ्ट हो गए अलग अलग।
तो फिर घर पे आपका किस तरीके से उपचार हुआ? आपने क्या कोई मेडिसिन ली या किस तरह का उपचार? हाँ, मेडिसिन, मेरा बेटा जो डॉक्टर है वो उपचार हम लोगों का लगातार करता रहा और उसी के लगभग उपचार के कारण हम स्वस्थ हुए। लेकिन कोरोना पॉजिटिव आने के 6वें या 7वें दिन मुझे कुछ हल्की सी श्वास में तकलीफ हुई थी, लेकिन ऑक्सीजन का लेवल और पल्स रेट सही होने के कारण रिकवर हो गए और स्वस्थ हो गए और ठीक हैं आज। जी, तो सर आपने, आपकी जहाँ पोस्टिंग है सीहोर ज़िले में, आप घर पर भी आए यहाँ पर, तो ये गांव में आपने किस तरीके का माहौल देखा? लोग कैसे क्या देख रहे हैं कोरोना को, उनकी क्या राय है? एक्चुअली में कुछ सोशल मीडिया के कारण लोग भ्रमित भी ज़्यादा हैं। कुछ लोग हल्का कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो वहाँ टैबलेट वगैरह दे के 2, 4 या 5 दिन में छुट्टी हो जाती थी, तो वो आके भ्रम फैला रहे हैं लोगों में, जबकि कोरोना एक गंभीर संक्रमित बीमारी है। लोगों को उससे अवेयरनेस होना चाहिए, लेकिन लोगों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उतनी अवेयरनेस या लोगों में जागरूकता नहीं है। मैं अपील करूंगा कि इस संक्रमित बीमारी से बचें, मास्क का उपयोग करें, हाथ का सैनिटाइज करें या हाथ घर आके धोएं, और आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। आखिर में एक और सवाल लूँगा सर, आप एज ए सब इंस्पेक्टर, जब शुरुआत में लॉकडाउन था तो आप जो अपनी ड्यूटी देते थे तो उस वक्त भी तब तो कोरोना बहुत ही ज़्यादा था, तो तब आप अपनी सुरक्षा कैसे करते थे? और जब आप घर आते थे तो जाहिर सी बात है कि परिवार वालों से भी आपको एक दूरी बना के रखनी होगी, तो तब आपने अपनी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की उस दौरान? जब लॉकडाउन हुआ था तो हमारे विभाग का ऐसे निर्देश थे कि 55 वर्ष की उम्र से अधिक वालों को संक्रमित एरिया में ड्यूटी ना ली जाए, लेकिन मैं फिर भी 59 प्लस में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोरोना पॉजिटिव लोगों से पास जाता था, समझाता था या लोगों को जागृत करने का प्रयास करता था कि आप अवेयरनेस रहें, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। और स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए मैं स्वयं सैनिटाइज होता था। हमारे थाने में भी सभी कर्मचारियों को सैनिटाइज किया जाता था, थाने की बिल्डिंग को भी सैनिटाइज किया जाता था। और जब भी मैं अगर घर आया हूँ तो घर गाड़ी से उतरने के बाद पूरा कोई बच्चा मुझे सैनिटाइज करता था, इसके बाद ही मैं घर में आता था और अपने ड्रेस वगैरह को धोने के लिए गर्म पानी में डाल देता था और स्वयं नहाने के बाद ही घर में आता। तो राजेंद्र व्यास जी, आपको बहुत बहुत बधाई और आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से आपको सलाम। चलिए अब कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। तो ध्यान रहे, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये तो मैं आपसे रोज़ ही कहती हूँ। आपको कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए, हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। मेरा नाम खुशबू है और आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। बाय बाय। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।